हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का, पाठकों का। जैसा आप जानते हैं कि आज हम लोग साकेत का नवम सर्ग, जो हमने एक दो दिन पहले आरंभ किया था, उसके 4 पैराग्राफ हमारे हो गए हैं और आज हम 5वां छठा पढ़ेंगे। साकेत के विषय में जानकारी हमने पहले जो साकेत का पहला पैराग्राफ था मंगलाचरण का, उसमें दिया था। लगभग 90% बच्चे जानते हैं, पर कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, रामचंद्र की कहानी भी नहीं जानते हैं, ख़ासतौर से हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं। तो इसमें जब रामचंद्र जी वनवास गए थे उस समय की बात है, और उर्मिला रह गई थी अकेली और लक्ष्मण साथ में सेवा के लिए चले गए थे। दोनों भाई राम और लक्ष्मण बहुत आपस में प्रेम करते थे और उर्मिला ने भी जाने दिया उनकी सेवा के लिए, उन्होंने मना नहीं किया था। इसलिए इनका चरित्र और भी महत्ता बढ़ गई। सीता चूँकि साथ में चली गई थी, अपने पति के साथ थी, तो इसलिए, और उर्मिला अकेली रह गई। यहाँ पर नवविवाहिता थीं दोनों लोग, तो इनके चरित्र की महत्ता अधिक महान बताई गई हैं। तो उसी के 2 पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे। और पहले पैराग्राफ में आपका है कि स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन घन कानन भी, वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। इसमें इस पैराग्राफ में सीता से उर्मिला का चरित्र अधिक महत्व दिया गया है। और दूसरा है, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त तो डाला। अब इसमें जो है, जो कैकेयी थी, उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास करवा दिया था 14 वर्ष का, इसलिए क्या है, कलंक लग गया कुल पर। और उसी कलंक को जो उसी कुल की बाला थी, उर्मिला थी, उन्होंने अपने पवित्र आंसुओं से धो डाला था। क्योंकि जब लक्ष्मण चले गए थे तो वो विरह में रोती रहती थी, और जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की थी पीछे से, मैथिली शरण गुप्त ने उन्हीं का इसमें व्यक्त किया है। तो चलिए हम व्याख्या आरंभ करते हैं। देखिए, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से उद्गृत हैं। इसमें सीता और उर्मिला के त्याग की बात कही गई है। व्याख्या देखिए कि जब राम और सीता वन गए तो साथ में लक्ष्मण को भी चले गए, उर्मिला को छोड़ करके। सीता तो अपने पति के साथ चली गई थी, परंतु वहाँ जंगल में वो ऐसे रहीं अपने पति के साथ जैसे कि नंदनवन में रह रही हों। सघन गहन घना जंगल जो था, उस जंगल में भी वो ऐसे रहीं सुखी से जैसे नंदनवन में, इंद्र का जो नंदनवन है उसमें हो। वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। और उनके हित के लिए, किनके, राम और सीता के लिए, सीता के हित के लिए, राम के लिए उन्होंने लक्ष्मण को भेज करके उनके साथ भेज दिया, उनके हित के लिए भेज दिया। निज उपवन, और अपना जो महल था वो उसमें उपवन की तरह रहने लगी। उसमें जंगल में जैसे असुविधाएं नहीं रहती हैं, उसी तरह से उन्हें महल के जो सुख था वो त्याग दिया था और उपवन में रही थी। अब अलंकार जो है, स्वामी सहित सीता, स्वामी सहित सीता, इसमें क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार है। और आगे देखिए,
स्वामी सहित में स्वामी सहित स्वामी सहित सीता। एक तो इसमें हो गया आपका कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, एक सहोक्ति अलंकार हो गया। और सघन घन कानन, सघन घन कानन, इसमें ध्वनि साम्य है, सघन घन कानन। आगे देखिए, सीता की अपेक्षा उर्मिला के चरित्र को अधिक महत्व दिया गया है इसमें, है ना। सीता और उर्मिला के जब अपेक्षा, सीता की अपेक्षा उर्मिला के चरित्र की महत्ता का वर्णन किया गया है, इसमें अधिक महत्व दिया गया है। और आगे देखिए, उन्हीं के यथार्थ निज उपवन भी। अच्छा, इसमें कौन सा रस है, भक्ति रस है। और भाषा कैसी है, भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान, सुबोध और खड़ी बोली है। सुबोध माने अच्छी प्रकार जल्दी समझ में आने वाली, संस्कृत तत्सम वाले शब्द हैं इसमें। तो संस्कृत भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान, मधुर और सुबोध खड़ी बोली है। प्रस्तुत पंक्तियों में सीता से उर्मिला को अधिक महत्व दिया गया है। अगली पंक्तियां देखिए, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो ग्याला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल के समस्त धो डाला। ये छठा पैराग्राफ है। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 9 सर्ग से ली गई हैं। गुप्त जी ने इन पंक्तियों में उर्मिला के महत्व को बताया है। कवि कहता है कि कैकेयी ने जो कुकर्म किया था, रामचंद्र जी को भेजकर वन में जो कुल पर अपयश लगाया था, काला धब्बा लगाया था, ये लिखा है कलंक काला, जो कलंक लगाया था, उसे उसी कुल की उर्मिला ने आंसुओं के, उस कुल बाला ने, उसी के कुल की बाला ने अश्रु सलिल समझ तो डाला। उसी कुल की बालिका उर्मिला ने अपने आंसुओं से निर्मल जल से धोकर एकदम मिटा दिया। तो यहाँ पर आंसुओं से अपने कुल पर लगे कलंक को धोने वाली उर्मिला निश्चय ही कैसी हुई, श्रेष्ठ हुई। तो यहाँ पर महत्ता को बताया गया है। दूसरे कलंक को अपने आंसुओं से धोया, माने यहाँ पर क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हो गई। कलंक को आंसू से नहीं धो सकते ना, तो अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। और कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास। अनुप्रास हमने आपको बताया सभी में होता ही है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। किसमें, जैसे अपने अतुलित कुल कलंक काला सलिल से समस्त, इनमें अनुप्रास अलंकार हो गया। और विरोधाभास है, किसमें विरोधाभास हुआ, जैसे अतुलित कुल को प्रकट हुआ कलंक जो काला, इसमें। और अश्रु सलिल में जो रूपक अलंकार है, अश्रु सलिल में क्या है, रूपक अलंकार है। तो ये अलंकार हुए। अब रस इसमें क्या होगा, भक्ति रस होगा। भाषा क्या होगी, भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान, सुबोध खड़ी बोली। आप खड़ी बोली भी लिख सकते हैं, लेकिन भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। आर्या छंद है इसमें पूरे में। ये आपका व्याख्या रही दोनों पैराग्राफ की। और आप पढ़ने के बाद, समझने के बाद में एक बार आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।